प्यारे दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल सावित्री साध अकेडमी में। तो फ्रेंड्स, अभी जो आप देख पा रहे हैं वो आप सिलेबस देख रहे हैं मध्य प्रदेश एमपीपीएससी का। चलिए एक एक पेज पे आपको ले चलती हूँ। मैंने सिलेबस को किस तरह यूनिट वाइज डिवाइड किया हुआ है वो आपको दिखा देती हूँ। ठीक है, जैसे देखिएगा, मेरा जो सिलेबस बनाना है वो इस तरह से है। आप जब पूरे सिलेबस को अच्छे से आप देखोगे तो आपको लगेगा कि हाँ, वाकई में हमें सबसे पहले किसी भी परीक्षा की तैयारी करने से पहले सिलेबस को समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो पहला टॉपिक क्या है हमारा यूनिट वन का? यूनिट वन का पहला टॉपिक है, अच्छा ओके सॉरी, कहीं पे टच हो गया होगा। ठीक है, यूनिट वन का पहला टॉपिक हमारा क्या है देख लेते हैं। वो इधर से साड़ी टच हो गया था ना, इसलिए। क्या हो गया है? तो चले ठीक है, बाद में देखते हैं यहाँ पे क्या गड़बड़ी है। ठीक है, तो पहला टॉपिक हिंदी भाषा का उद्भव, उद्भव, विकास और स्वरूप। हिंदी भाषा उद्भव, विकास और स्वरूप, ये देखना है। दूसरा, हिंदी का उद्भव एवं अपभ्रंश के क्षेत्रीय रूप। नेट के सिलेबस का सेम नहीं है, थोड़ा सा पॉइंट चेंज है, ध्यान रखिएगा। तीसरा, हिंदी प्रदेश, उपभाषाएं, बोलियां, साहित्यिक योगदान। साहित्यिक योगदान ये बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है, ये मैंने ऑलरेडी तैयार किया हुआ है टॉपिक। ठीक है, फिर ब्रज, यहाँ पे ब्रज होगा। अब बघेली, मालवी, बुंदेली का परिचय, क्षेत्र। फिर आपको स्पेशली दे रखा है खड़ी बोली का साहित्यिक स्वरूप, विकास। फिर सरस्वती तथा अन्य साहित्यिक पत्रिकाओं की भूमिका। ये देखिए, टॉपिक कुछ अलग अलग टाइप के हैं। ठीक है, कोई भी आपको टॉपिक नहीं उठा लेना है। ये भी मैंने बना लिया है, हिंदी के प्रचार प्रसार हेतु किए गए प्रयास एवं संस्थाओं की भूमिका, स्वतंत्रता आंदोलन में हिंदी की भूमिका। फिर देवनागरी लिपि का विकास, देवनागरी लिपि की वैज्ञानिकता। फिर इस तरह से अब थोड़ा सा आपको मैं पहले प्रॉपर दिखा देती हूँ, फिर मैं स्टार्ट करती हूँ कि कैसे आपको आपका सिलेबस होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया यूनिट टू, ये थ्री हो गया। देखो अब मैंने अलग अलग, ठीक, आप थोड़ा आगे जाओगे आपको और अच्छा लगेगा। यूनिट चार हो गया, किस तरह से मैंने उसको रखा है। ठीक है, फिर यूनिट चार के और भी मैंने हाईलाइट भी किया हुआ है, सभी को मैंने यहाँ पे बाल कांड। ठीक है, और किस तरह से मैंने यहाँ पे हाईलाइट किए हैं बाल कांड। अच्छा, कहीं टच हो जाता है क्या मुझे से? ओके, अभी थोड़ी सी दिक्कतें आ रही हैं मेरे से। बनेगा बनेगा, टाइम लगेगा दोस्तों। ठीक है ना, चलिए देख लेते हैं। तो मैंने इसको किस तरह से, अच्छा यहाँ कॉर्नर में पकड़े खींचना था, सॉरी, पता नहीं था मुझे। ठीक है, ओके, मैंने किस तरह से इसको आप देखेंगे क्रम से लगा के रखा है। आगे चलती हूँ। ठीक है, अगला देखती हूँ, ये हिंदी कविता को, हिंदी कविता का रीतकालीन साहित्य मैंने कैसे रखा। जो कवि इंपॉर्टेंट है ऑलरेडी मैंने उनको हाईलाइट करके रखा हुआ है। ठीक है, आप आगे बढ़ोगे ऐसे, फिर आप आगे बढ़ोगे, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है कि आपको मैथिली जी को पढ़ना है, जयशंकर जी को पढ़ना है, अजय को, निराला को। ठीक है, केदार जी को पढ़ना है, दुष्यंत कुमार की जो कविताएं हैं वो अलग, मतलब आपको याद रहे, एक बार आप सिलेबस देखें और आपको चीजें याद रहे। ठीक है, फिर इस तरह से ये मैंने यहाँ पे रखा। ठीक है, आपको उपन्यास कितने पढ़ने हैं? केवल 4 उपन्यास पढ़ने हैं। ठीक है, फिर इसको भी मैंने यहाँ पे ऐसे डिवाइड किया। ठीक है, 4 उपन्यास के बाद आपको फिर कहानियां कितनी पढ़नी है? 10 कहानियां पढ़नी है। ये देखिए ऑलरेडी मैंने, अच्छा इससे पेन में क्यों नहीं चला पा रही हूँ, एक बार मैं प्रयास कर लूं। इससे पेन में क्यों नहीं चला पा रही हूँ आज? कहीं तो क्लिक नहीं है, पेन तो चलना चाहिए। ओहो हे राम, मेरा ध्यान, मैं एरो पे क्लिक कर रही थी बार बार, सॉरी। मैं तभी सोचूं कि मैं पेन पे क्यों नहीं कर पा रही हूँ। हे प्रभु, हे परमानंद।
मैं एरो पे सेलेक्ट पे क्लिक करती थी, वो बार मैं सेलेक्ट पे करूं वो बार बार सेलेक्ट होए, और मुझे एरो ध्यान, ये पेन मुझे ध्यान से उतर रहा था। ठीक है, बहुत बड़ा बोर्ड है 75 इंच का ना, तो मेरे को तो समझ में नहीं आता अच्छे से। ठीक है, पर हो गया। तो यहाँ पर 10 मैंने कहानियां रखी हैं, ये देखो, जबकि इतना सुंदर चलता है। ठीक है, 10 कहानियां मैंने इस तरह से रखी हैं। आप आगे अगले पेज पे जाओगे। ठीक है, अगले पेज पे चलोगे, यहाँ पे जो निबंध है ना, मैंने इस तरह से करके रखे हैं पूरे निबंधों को मैंने। ठीक है, आचरण की सभ्यता, ठीक है, मेरी असफलताएं, करुणा, देवदारू, एक लंबी कविता का अंत, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, इस तरह से आप आगे फिर जाओगे। ये 26 पेज का मैंने बनाया था। ठीक है, इनको मैंने अलग ही रखा है क्योंकि इनको हमें अलग पढ़ना है, और ये पढ़ना कहाँ से, ये भी मैं आपको बता दूंगी कहाँ से पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद मैं आपको आगे ले चलती हूँ। तो आगे आती हूँ जब, तो नाटक को देखो किस तरह से मैंने नाटकों को अलग ही रखा है। अंधेर नगरी, ठीक है, चंद्रगुप्त, लहरों के राजहंस, संध्यायुक्त, कोणार्क। एक बार यदि आपने सिलेबस को देखा ना, एक बार में आपको याद हो रहा है। ठीक है, चलिए मैं थोड़ा सा ऐसे कर लेती हूँ। ये देखिए, थोड़ा सा मैं भी प्रोफेशनल पढ़ाई करवाती हूँ। ठीक है, टाइम लगेगा अभी सीखने में। ठीक है, अब गद्य की विधाओं को मैंने ऐसे यहाँ पे रखा इस तरह से। ठीक है, महादेव वर्मा का पद के साथ ही अज्ञे का अरे यावर रहेगा याद। चलिए आगे ले चलती हूँ, आपको थोड़ा सा आगे ले चलती हूँ। फिर ये काव्य शास्त्र आया, काव्य शास्त्र के बाद ये पाश्चात्य काव्य शास्त्र आया। पाश्चात्य काव्य शास्त्र के बाद आपका क्या आता है, यूनिट 9 मैंने रखा है। ठीक है, मध्य प्रदेश के जो हिंदी साहित्यकार हैं उनको मैंने रखा है। तो यहाँ मैंने उनको भी हाईलाइट ही किया हुआ है। ठीक है, माखनलाल जी को, सुभद्रा जी को, नवीन जी को, ठीक है, शिवमंगल जी को, भवानी प्रसाद मिश्र जी को, मतलब जो है सबको मैंने हाईलाइट ही किया है। थोड़ा सा आगे चलती हूँ, और यूनिट 9 का आगे का श्री कृष्ण सरल है। ठीक है, मुक्तिबोध जी हैं, मतलब कि मैंने ये बीपीटी आपको मिल जाएगी, ये बीपीटी आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएगी। यदि आप एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो मिल जाएगी। ज्यादा टाइम मैं यहाँ पे आपका नहीं लेना चाह रही हूँ, इसलिए मैं चाहती हूँ कि, ठीक है, शरद जोशी हैं, रमेश चंद्र शाह हैं, इनकी ये रचनाएं आपको पढ़नी है। ओके, मध्य प्रदेश, ये एक अलग टॉपिक था इसने, तो मैंने इसका कलर यहाँ पे चेंज किया। अलग टॉपिक था तो मैंने चेंज किया। ये इजी है, सब सिलेबस मेरे पास है, मेरे लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं कैसे पढ़ती पढ़ाती वो आपको मेथड दिखा रही हूँ। ठीक है, आप कैसे पढ़ते हैं ये आप जानो, लेकिन मैं आपको कैसे पढ़ाना चाह रही हूँ वो मैं आपको दिखा रही हूँ। ठीक है ना, चलिए आगे चलते हैं अगले पेज पे। ठीक है, 20 नंबर यहाँ पे आ गए हम यूनिट 10 में। यूनिट 10 को आप देख लो भाई एक बार। ठीक है, यूनिट 10 का आप देखो कैसे मैंने रखा है सिलेबस को। पहले आप सिलेबस को देखो। वो एमपीपीएससी जी का जो उन्होंने सिलेबस टाइप किया है बहुत अच्छा, लेकिन सिस्टमैटिक ढंग से उसको रखा नहीं गया है। ठीक है, कहीं कॉमा का नहीं पता है। जैसे मैं आपको ले चलती हूँ कहाँ पे, अभी आगे ले चलती हूँ आपको, रुकेगा। जो चीजें मैंने खुद से बनाई है, ठीक है, आगे ले चलती हूँ यहाँ पर। ये कौन सा, अच्छा ये थोड़ा सा प्रचार प्रसार आपकी इच्छा पर है, कोई वो नहीं है, आपकी इच्छा पर है। सबसे पहले आपको मेरा डाउनलोड करना है सावित्री साहित्य अकेडमी ऐप। कोई भी एग्जाम आपको देना है, पीजीटी वगैरह, नेट देना है, सेट देना है, बीईटी देना है, कुछ भी एपी का एग्जाम देना है, यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करना है आपको एमपी से, या फिर कोई सा एग्जाम आपको देना है, तब भी आप इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, इस ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिए, आप बेनिफिट में रहेंगे। ठीक है, थोड़ा सा एपी की तैयारी करने वालों के लिए बता देती हूँ कि ये इनरोल जो कोर्स आप करोगे कब तक चलेगा, तो 12 मंथ तक। कब तक चलेगा ये, कब तक चलेगा दोस्तों, ये चलेगा मेरा 12 मंथ तक। ठीक है, 12 मंथ यानी 1 वर्ष। आगे थोड़ा सा और बता देती हूँ, क्या बताना था मुझे। फीस इसकी कितनी है, तो 4500 रुपए फीस। 4500 रुपए कितने बार यार करना पड़ेगा इनको तो। ठीक है, 4500 रुपए जो कि वन टाइम ही पे करनी है, ऐप पे जाके पे करनी है, या तो मुझे कर सकते हैं या तो ऐप पे जाके पे करनी है। ठीक है, ये मतलब कि जब तक आपका पेपर हो, क्या पता कभी कभी होता है मध्य प्रदेश में कि 1 जून का डेट दे रखा है, पर वो फिर पता चले कि 1 जून वो जुलाई में बदल जाए। ठीक है, ऐसा भी होता है, इसलिए कह रही हूँ। ठीक है, ये फिर वही है, हिंदी साहित्य बैच आपका 12 मंथ चलेगा 4500 रुपए में। बहुत सारे मित्र एनरोल किए हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने किया, थैंक यू, आपने वाचिंग किया, आपने देखा, आपने चीजों को समझा। अब ले चलती हूँ आपको कौन सा चीज है जो मैंने अपने तरीके से बनाया था। ठीक है, थोड़ा सा बता देती हूँ क्या चीजें, जैसे कि आप देखोगे, जैसे ये मैंने आपको दिखाया कहानी, ये वाला निबंध वाला, फिर ये मैंने अपने तरीके से बनाया कि ताकि आपको याद रहे कि हाँ 10 ही कहानी लगी है।
ठीक है। आपको याद रहे कि केवल 4 ही उपन्यास पढ़ने हैं, ठीक है। आपको ये याद रहे कि कविता कितने लगे हुए हैं और कविताएं कौन कौन सी लगी, बिकॉज सिलेबस रटा होना बहुत जरूरी है। सिलेबस आपको नहीं पता है तो मुझे नहीं लगता कि आप बेहतर कर पाओगे। सिलेबस पता होना बहुत जरूरी, ठीक है। इनको थोड़ा सा मैंने इस तरीके से बनाया, इनको आप देखोगे। आप ये देखिए, ये वाले ये मैंने एकदम बकायदा सुंदर यहाँ पे अच्छे से मैंने कर ही दिए, ठीक है। पहले बाल कांड लिखा पूरा, फिर यहाँ पे यार ये शाहड़िया तो, फिर अयोध्या कांड, ठीक है, फिर अरण्य कांड, किष्किंधा, सुंदर कांड, लंका कांड, उत्तर, फिर अब इसमें कौन से आपको पढ़ने हैं ये भी जानना आपके लिए बेहद जरूरी है, ठीक है। दोहा क्रमांक 17 से 13 से 17, यहाँ 33 से 36, ये तो कितना मतलब कि कठिन नहीं है। मुझे नहीं लगता कि कोई परीक्षा आपके लिए कठिन है, बस आपको करना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा, आपको मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है, तभी होगा। इतना आसान भी नहीं है जैसे मैं बोल रही हूँ, पर ये मैंने किया हुआ है इसलिए बोल रही हूँ, मतलब कि मेहनत किया हुआ है इस पर, इसलिए मैं ऐसा बोल रही हूँ, ठीक है। ऑलरेडी आपने नेट के पाठ्यक्रम में चीजें पढ़ी है, लेकिन यहाँ पे आप देखोगे तो थोड़ा सा चीजें चेंज करके रखा है। यहाँ पर जो दिया है जैसे सूफी काव्य परंपरा, तो सूफी साहित्य का सामाजिक अवदान, प्रमुख कवि, अब जायसी, कुतुबन, मंजन को आपको प्रमुख रूप से पढ़ना है और पेपर में यहाँ से प्रश्न बना हुआ है। यदि आप 2022 वाला प्रश्न उठाएंगे तो बिल्कुल सेम सिलेबस के पैटर्न पर पेपर बना हुआ है, रत्ती भर उसमें कहीं इधर उधर से प्रश्न नहीं आए हुए हैं। यहाँ देखोगे संत काव्य परंपरा में तो वैचारिक आधार आपने देखा, इसके बाद स्पेशली लिखा हुआ है कि आपको कबीर, अरे भाई कबीर, दादू, नानक को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे सूर्य को प्रश्न दिया है, यहाँ पे राधा वल्लभ, हरिदासी, पुष्टि मार्ग लिखा हुआ है, अच्छे से लिखा हुआ है, ठीक है। रचनाओं में कबीर ग्रंथावली, फिर यहाँ पे जायसी ग्रंथावली, संपादक का नाम भी बड़ी बकायदा दे रखा है, ठीक है। तो सिलेबस को सबसे पहले आप समझिए, अभी टाइम है, आप कर लेंगे, अभी टाइम है। यदि नेट सेट आपका निकला हुआ है तो लगभग आप नेट सेट निकला हुआ है तो आपकी तैयारी 50% है दोस्तों, मैं आपको बता दूं 50% तैयारी आपकी है। अब आपको 50% या 40% मुझे लगता है आके आपको थोड़ा सा मेहनत कर लेना पड़ेगा, इतना कर लोगे तो हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ये आपको कैसा लगा, ठीक है। कई मित्र मुझको कह रहे थे, मैं आप थोड़ा बताइए एमपीपीएससी के बारे में, कुछ भी ऑफर कह रहे थे, लेकिन यहाँ बहुत मेहनत है, यहाँ पे ऑफर का कोई चांस ही नहीं है। यहाँ पे इतनी मेहनत है दोस्तों, क्या ही बोले, बहुत मेहनत है, ठीक है। तो अच्छा, नोट्स के लिए कह रहे थे, तो नोट्स देखिए बना तो लिया है मैंने, लेकिन मैं नोट्स हर किसी को प्रोवाइड नहीं कर रही हूँ, ठीक है। इसलिए नहीं कर रही हूँ कि नोट्स प्राप्त होने करने के बाद भी लोग एग्जाम नहीं निकाल पाते हैं, तब मुझे दुख होता है कि क्योंकि एक टीचर बहुत मेहनत करता है और आपको लगता है कि चलो नोट्स आ गया मेरे पास, अब हो गया, मतलब कि जिम्मेदारी आपकी हट जाती, लगता है कि नहीं आप कर लोगे, लेकिन आप नहीं कर पाते, क्योंकि नेट का सिलेबस मैंने आपको दिखाया है, मेरा नोट्स ई बुक, पर तब भी बहुत लोगों ने बेहतर नहीं किया। आप चाहते तो उसी को पढ़कर आप नेट निकाल सकते थे, नेट निकालने के लिए वो मेरा ई बुक ही सफिशिएंट है। बस लाइव क्लास इसलिए है इंपॉर्टेंट क्योंकि वहां पे और भी चीजें आसान हो जाती हैं, क्योंकि मैं ऑलरेडी बता देती हूँ कि हाँ अब नेट आपने ई बुक ले लिया मेरा, अब क्या पढ़ना है, क्या आप 1060 पेज पूरा पढ़ तो लोगे, पढ़ना एक अलग बात है, पढ़ने को तो आप 5000 पेज पढ़ लोगे, लेकिन आपको प्रॉपर आना क्या चाहिए ये भी तो जरूरी है। ऐसा तो हर कोई पढ़ लेता है, जब आप ऐसा पढ़ो, मैं कई बार कहती हूँ आप ऐसा पढ़िए कि आप दूसरों को समझा पाए, तब तो समझिए कि आपका पढ़ना सार्थक है। यदि आपने 10 पेज पढ़ा और 2 पेज भी आप नहीं बोल पा रहे हैं तो आपका पढ़ना व्यर्थ है, ठीक है। तो वो डिग्री फिर आपके पास ही रह जाएगी, उस डिग्री का कोई मुझे नहीं लगता कि महत्व तो इतना आप खुद भी दे पाएंगे। तो मैं अक्सर बोलती हूँ कि ऐसा पढ़िए, यदि आप 5 पेज भी पढ़ रहे हैं तो 1 पेज बोलने का सामर्थ्य रखिए, मतलब प्रैक्टिकली बोलने का सामर्थ्य रखिए। तो मुझे ये पढ़ना पढ़ाना अच्छा लगता है, इसलिए मैंने बोला आपसे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, बेल आइकन भी प्रेस करके रखना है ताकि मेरी कोई वीडियो मिस ना हो।